बाबा क्या करें, आज भी कॉलेज जाएं कि नहीं? अब हम क्या करें बेटा, कैसे तुम्हारा खर्चा पुराएं? देखिए रहा है मौसम का मार, 3-3 बेर फसल खराब हो गया। अब तुम्हारा खर्चा हम कहां से लाएं? अरे आपको तो कितना बार बोले कि चलिए मिलकर हम लोग ढुरिया पत्रा को साफ करते हैं। रामसुआ के जैसा 2 बरस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपना ज्ञान अपने पास रख। एक तो गलत काम और ऊपर से जंगल और जमीन दोनों का नाश करें। ही पाप करने के लिए हम ही बचे हैं का? बैठे रहिए पाप और पुण्य को लेकर के यहाँ खटिया में और देखते रहिए आकाश। हम चले। अरे 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 कहां जा रहा है बेटा? अरे देख, कोई गलत रास्ता नहीं धरना। ठीक है तो कह रहा है, ये घोर जंगल का गांव में कौन देखने आ रहा है? चलिए ना हम लोग भी अपना दिन फेर लेते हैं। ये तुम बोल रही है विवेक माँ, हमको सत का रास्ता से गिरने का बात? अरे तो क्या करे, अभी तो 1 खर्चा मांग रहा है। माथा में बेटी का बियाह है, फिर छोटका को भी तो बड़ा स्कूल भेजना है। कब तक आंख में असरा का दिया बार के बैठल रहेंगे? जब तक मालिक का मर्जी। समूह और मन कहाँ है रे? अरे बोले तो है दादा, आइए रहा होगा। दादा, हाँ? हम भी मदद करें का? काहे? तुमको कॉलेज नहीं जाना है? अरे दादा, हमरे जैसा फक्कड़ आदमी कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगा? और बाबा का हाल तो तुम जान ही रहे हो। अब खेती उती में भी वो बात कहाँ रहा। लेकिन इसमें तो है ना दादा। हाँ, इसमें तो है, लेकिन रिस्क बहुत है बाबू। तो क्या हुआ, हम रिस्क उठाएंगे ना दादा? सोच लो। सोच के ही तुम्हारे पास आए हैं दादा। वैसे एक बात बताओ, इसमें कितना पैसा लगाना होगा? पैसा? अरे काहे के लिए? इसमें खाली हिम्मत लगता है, हिम्मत। बाकी सब खर्चा पानी, रुपया पैसा, खाद बीज सब बाबा लोग देता है। बाबा लोग। बाबा लोग? अरे हाँ, इसका व्यापारी लोग। अरे वही लोग ना माल खरीदता है। तब तो डबल फायदा होता होगा, है ना दादा? डबल? अरे 50 गुना होता है, 50 गुना। बस समझ लो, एक फसल में लखपति होने से कोई नहीं रोक सकता। बस बस, तब तो आज ही हम जाके ढुरिया पत्रा को साफ करते हैं। अरे तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुम सामने खड़ा रहना। एक दिन रुक जाओ, एक बार हमको बाबा लोग से बात कर लेने दो। ठीक है। ठीक है? ठीक है दादा। वैसे ये गाड़ी कितना में लिए हैं दादा? अरे तुम्हारे पास भी होगा, एक नहीं 10-10 होगा। हाँ ठीक है दादा। अरे रामू, अरे अभी तक नहीं है लो कोई। अरे
अरे आइए रहा होगा दादा। बाबा हम कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज? हाँ। अरे लेकिन पैसा, ये गमछा उमछा लेकर के कॉलेज जाता है? अरे वो बाबा रास्ता में नहाते हुए जाएंगे ना। हाँ? रास्ता में नहा हाँ के? ठीक है बाबा। अरे 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 सुनते हैं, क्या है? ये रास्ता में नहा के कॉलेज जाता है? रास्ता में? ये तो घरे में नहाता है। अच्छा, लगता है बेरास्ता हो गया है। समय की चक्की चलती रे भैया, देखो तुमसे क्या कहती है। अरे सच का दाना जो डालेगा, सच का दाना जो डालेगा, परम रतन पाएगा। लालच में जो पड़ा प्राणी, अरे लालच में जो पड़ा प्राणी, खुद चक्की में पिस जाएगा। 3 वर्ष बीत गए। विवेक के पास अब काफी पैसा आ गया है। दिन बदले नजर आते हैं। देखे बाबा, थोड़ा हिम्मत का बात था, आज सब कुछ ठीक हो गया है। अजय स्कूल भी जाने लगा है और दीदी का ब्याह भी हो गया है। जुग जुग जियो बेटा, सब तुमरे चलते हुआ। अरे आयो, बाबा को बोलो ना कि अपना सब जमीन हमरे नाम से कर दें, फिर देखना कितना तरक्की होता है। अरे तरक्की गया तेल लेने। हम अपना जीते जी अपना पुरखा का जमीन तुम्हारे नाम से कभी नहीं लिखेंगे। ठीक तो बोल रहा है जी, सब इसी का तो है। तो का हमारे मरने के बाद। ऐसा काहे बोल रहे हैं जी? बाबा हम ठीक कह रहे हैं। और सुनो, अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगा। बेटा हम तुमको फिर से कह रहे हैं, तुम ये सब गलत काम कर रहा है। अरे बाबा, आप तो हर समय ऐसा ही बोलते रहते हैं। अच्छा सुनिए, हम 4 चकवा लेने जा रहे हैं। सोच रहे हैं आपके लिए एक ठो स्कूटी भी खरीद दें। नहीं नहीं, हमको कोई स्कूटी फुस्कूटी नहीं चाहिए। हाँ, बाप ना दादे पूत हरम जादे। धत, काका बकते हैं आप। हम बक रहे हैं? आपको मालूम भी है कल का हुआ? का? आपका छोटा बेटा अजय नशा करते पकड़ाया है। का बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। उसका स्कूल का हेडमास्टर से भी बात हो गया है। बोल दिए हैं कि स्कूल में जितना भी फंड चाहिए होगा हम पहुंचवा देंगे। अजय को कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुन रहे हैं ना, अफीम का पैसा कैसा बोलता है? सो सुन रहे हैं ना आप? हाँ बेटा, तुम बड़ा भाई है, उसको साथ देना ठीक बात नहीं है। अरे इसको क्या बुझाएगा? वो रमसुआ वो भागल फिर रहा है। पुलिस उसका सारा अफीम का खेत नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और अब गिरफ्तारी भी होगा। गिरफ्तारी? हाय दैया। अरे आयो, तुम घबराओ नहीं, बाबा लोग सब कुछ ठीक कर देगा। विवेक मांझी कहाँ है? यही है साहब, हमारा लड़का है। क्या बात है साहब? आप लोग अफीम की खेती कर रहे हैं? हाँ साहब, मजबूरी में कर लिए, लेकिन अब नहीं करेंगे साहब। माफी चाहते हैं साहब। विवेक कहाँ है? बुलाइए उसको। साहब बोले ना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं साहब, कि हम ही सब काम करते हैं। खेत बाड़ी सब हमारे नाम से है साहब, ये काम भी हम ही करते हैं। वो तो खाली कॉलेज आता है साहब। लेकिन लोग तो उसी का नाम ले रहे थे। अब लोगों का क्या है साहब, जलता है सब लोग। हम बोले ना साहब, खेती बाड़ी सब हमारे नाम से है, हम ही काम करते हैं। तो ठीक है, आपको चलना होगा हमारे साथ। ठीक है साहब, हम चलेंगे साहब, हम चलते हैं। नहीं नहीं, इनको मत ले जाइए साहब। दादा तुम भीतर जाओ। साहब नहीं। साहब, हमको इनसे 2 मिनट बात करने का मौका मिलेगा साहब? 1 मिनट।
सर 2 मिनट का समय मांग रहा है। क्या करना है सर? ठीक है, दे दो, लेकिन सावधानी से, वो भाग ना पाए। ठीक है, हम लोग बाहर ही खड़े हैं, 2 मिनट में बाहर आ जाओ। और याद रखना, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो हमें भीतर घुसकर बिल से निकालने में देर नहीं लगती है। मालूम है साहब, बड़ी मेहरबानी साहब। ये आप क्या कर रहे हैं जी? बेटा का पाप अपने माथे बो रहे हैं। और कोई उपाय नहीं है राधा, और कोई उपाय नहीं है। अरे हमको अब कौन सा 100 बरस जीना है, हैं? 8-10 बरस में टपक जाएंगे। इन लोगों को तो अभी पूरा दुनिया देखना है। और हम आप ही ना दिखाइएगा इन लोगों को दुनिया, हैं? आप ही दिखाइएगा ना। देखिए हम जाते हैं, नहीं तो अभी ये ऑफिसर लोग फिर अंदर आ जाएगा ना, तो फिर बाबू साहब को पकड़ लेगा। ठीक है, चलते हैं राधा। नहीं, हम कैसे रहेंगे जी? अजय बाबा, अजय बाबा, आयो आयो। बेटा ये क्या हो गया रे बेटा? अब समझ में आया कि बाबा अपना जमीन हमरे नाम से काहे नहीं कर रहा था। आयो, हम अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। हम सब अपना पाप कबूल कर लेंगे। आयो, हम थाना जा रहे हैं, हम अपना सारा पाप कबूल कर लेंगे। आयो, बाबा को छुड़ा करके लाएंगे। आयो, बाबा को छुड़ा करके लाएंगे। आयो, नहीं बेटा, तुम्हारा बाबा को पहले से अंदेशा था। हमको बोले थे कि कभी ऐसा होगा तो तुम्हारे बदले वो जेल चल जाएंगे। बाबा ये सजा हमको काहे नहीं दिए बाबा? बाबा महेश्वर मांझी को जेल हो गई। पुलिस अधिकारियों ने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विवेक को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। अजय को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया। रमसुआ कोई सबक नहीं ले सका। परिणामतः उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। खेती बंजर हो गई सो अलग, सारी संपत्ति जब्त हो गई। लेकिन विवेक का विवेक जाग चुका था। पिता महेश्वर मांझी के त्याग ने उसकी आंखें खोल दी। उसने परिश्रम को ही अपने जीवन का गहना बना लिया और सच्ची राह पर चलने लगा। झारखंड राज्य में अफीम की खेती को पूर्ण रूप से रोकने के लिए हम लोगों ने कटिबद्ध प्रयास किए हैं और हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब इसको हम लोग झारखंड में नहीं होने देंगे और खेती को तो रोकेंगे ही, प्लस जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ के हम जेल भेजेंगे। और ये संवाद, ये मैसेज, ये बात हम लोगों ने झारखंड के सभी जिलों में सभी एसपी से की है। हम और गृह सचिव महोदया हम लोग कई जिलों में भ्रमण किए हैं। वहाँ के थानेदारों को वार्न किया गया, बताया गया कि आप इस प्रकार की खेती को किसी भी परिस्थिति में ना होने दें और जो भी इसमें संलिप्त है उनको पकड़ के जेल भेजें। उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। जो हम लोगों की गिरफ्तारी है उसके नतीजे से बहुत सारे गाँव में लोग खुद ब खुद अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सकारात्मक पहल है और इसके बहुत अच्छे नतीजे निकट भविष्य में आएंगे। देखिए, अफीम की खेती देखने में बहुत लाभदायक प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि तुरंत पैसा कमा लो, परंतु इसके जो दूरदर्शी लॉन्ग टर्म जो उसके परिणाम है वो बहुत खराब हैं। तो मैं तो झारखंड की जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग मेहनत का किसान हैं, आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, सब्जी उगाइए, फल उगाइए और जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, गोट्स, पिग्स, चिकन, इस पर ध्यान दीजिए। राज्य सरकार के द्वारा ऐसी दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसा कि यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी बताया। इन स्कीम्स का लाभ उठाइए। इसमें महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज के लिए विशेष छूट दी गई है। इसका लाभ उठाइए और अपने परिवार को संपन्न कीजिए। सच्चाई के रास्ते पर चलिए, कानून के रास्ते पर चलिए, कानून को मत तोड़िए।